हरिः ओम् श्रीवेदपुरुषाय नमः। शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनी संहिता अथ सप्तदशोऽध्यायः। ओम् श्रीगणेशाय नमः। हरिः ओम् अस्मन्नोजन्तर्वते श्रियानामद्भय ओषधीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधिसंहृतन्तयः तान्नदिशमूर्जन् धत्तमरुतः शतुङ्ग्रणानाम् अस्मंस्ते चिन्मयि त ऊर्जन् विस्मस्तम् ते शुभुषु गृक्षतु। अर्थ, हे मंत्रगण, आप हमें अन्न से ऊर्जस्वी बनाने की कृपा करें। आप पत्थरों, औषधियों, जलों व वनस्पतियों का बल धारिए, उन्हें और अधिक रसपूर्ण बनाइए। आप अन्न धारिए, आपकी क्षुधा शांत हो, आपका क्रोध उन लोगों पर हो जो हमसे द्वेष रखते हैं। मंत्र इमा में अग्न इष्टकाधेनवः संत्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च कयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चांसश्च पराभास्यैता मे अग्न इष्टकाधेनवः संत्वमुद्रामुष्मिन् लोके। अर्थ, हे अग्नि, ये इष्टकाय यानी हवि का स्वच्छ भाग हमारे लिए मनोरथ पूरक कामधेनु की तरह हो जाए। ये इष्टकाय 10 गुनी हो जाए, 10 से 10 गुनी हो जाए, 100 की 10 गुनी 1000 हो जाए, 1000 की 10 गुनी होकर 10,000 हो जाए, अयुत यानी 10,000 की गुनी होकर नियुत यानी लाख हो जाए, नियुत की 10 गुनी होकर प्रयुक्त यानी 10 लाख हो जाए, प्रयुक्त की 10 गुनी होकर करोड़ हो जाए, करोड़ की 10 गुनी होकर 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ की 10 गुनी होकर अरब हो जाए। समुद्र की 10 गुनी मध्य यानी शंख पद्म, मध्य की 10 गुनी अंत की 10 गुनी होकर पराभ संख्या तक बढ़ती जाए। हे अग्नि, इष्टकाय इस लोक और परलोक में हमारा कल्याण करे। ये इष्टकाय हमारे लिए कामधेनु की तरह हो जाए। मंत्र ऋतवः स्थरिता वृधः ऋतुष्ठाः स्थरिता वृधः घृतस्युतो मधुस्युतो विराजो नाम कामदुघा अक्षीयमाणाः। इष्टकाय सत्य को स्थिर रखती है, सत्य की बढ़ोतरी करती है। इष्टकाय सत्य में स्थिर रखती है, इष्टकाय सत्य में बढ़ोतरी करती है। ये जीव मधु चुआए, ये शोभित और कामना पूरक हो, कभी क्षीण न हो। मंत्र समुद्रश्चावकयाग्ने परिव्ययामसि पावको अश्वभ्यगुं शिवो भव। हे अग्नि, हम आपको समुद्र के कवच से चारों ओर से घेर कर रखते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। मंत्र हिमस्य जरायुणाग्ने परिव्ययामसि पावको अश्वभ्यगुं शिवो भव। हे अग्नि, हम फूल को लपेटने की तरह आपको हिम के आवरण के से चारों ओर से घेर लेते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। मंत्र उपजिमनुपवेदसे वसर नदी स्वा अग्रे हितं मपापति मांडुकी ताभियागहि सीमंगुं यज्ञंतावक वर्णगुं शिवंगतिभि। अर्थ, हे अग्नि, आप हमारे समीप पधारिए। हे अग्नि, आप बरवाग्नि के साथ नदी में बहते हैं। हे अग्नि, आप जल के पित्त हैं। मंडुकी को अग्नि का अनुसरण करना चाहिए। आप पृथ्वी से बाहर निकलिए, जल में प्रवेश कीजिए। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र व कल्याणकारी बनाइए। मंत्र अपामिदं न्ययनद्भुं समुद्रस्य निवेशनम् अन्नं से असमत पंतु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव। अर्थ, यह अग्नि जल के आश्रय समुद्र के घर में रहते हैं। आप हमारे शत्रुओं को तपाइए, आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र व कल्याणकारी बनाइए। मंत्र अग्नि पावक ज्योतिषा मंत्रया देव जिह्वया आदेवान वक्षिवयक्षि च। अर्थ, हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले और चमकने वाले हैं। आप देवों को जिह्वा से बुलाइए, आप यज्ञ कराइए। मंत्र शौनः पावकादि दिवोग्ने देवां इहावः उपयज्ञकुं सहविश्चनः। अर्थ, हे अग्नि, आप पवित्र बनाने वाले हैं, स्वर्ग लोक को दीप्तिमय बनाते हैं। आप यहाँ देवों का आवाहन कीजिए, यज्ञ के समीप विराजने व उनके पास इस हवि को पहुँचाने की कृपा कीजिए। मंत्र पावकया यश्चित यन्त्या कृपाक्षामणरुचो खसो उखसो न भानु न कुर्वन्न न यामन्ने दशस्यनु धन आयो भेरेण कृष्णो अजरः। अर्थ, हे अग्नि, आप पवित्र करने वाली ज्वालाओं से प्रदीप्त होते हैं। जैसे उषा काल में किरणों से घिरा हुआ सूर्य शोभता है, वैसे ही आप ज्वालाओं से शोभते हैं। जैसे वेगवान घोड़े पर बैठा हुआ सैनिक शोभा देता है, उसी प्रकार आप अपने वेग यानी तेज से शोभा पाते हैं। मंत्र नमस्ते हर्षे शोचिखे नमस्ते अस्त्वार्चिखे अन्यं से असमत पंतु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव। अर्थ, हे अग्नि, आपको नमस्कार, आपकी ज्वालाएं चमकीली है। आपको नमस्कार, हम आपकी अर्चना करते हैं। आप
पवित्र करने वाले हैं। जो हमारे द्वेषी हैं आप उन्हें संतप्त कीजिए, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। मंत्र नृषदे वेद सुखदे वेद वर्षीषदे वेद वनषदे पेट स्वर पीदे वेद। अर्थ मनुष्यों में स्थित अग्नि यानी जठराग्नि है तो आहुति अर्पित है, जलों में स्थित अग्नि यानी गर्भाग्नि है तो आहुति अर्पित है, उसमें स्थित अग्नि है तो आहुति अर्पित है। मंत्र ये देवानां यज्ञया यज्ञयागागुं संवत्सरीणं भागमाशते अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन् स्वयं पिबन्तु मधुरो घृतस्य। अर्थ जो देव देवताओं के यज्ञ में यज्ञ आहुति ग्रहण करते हैं वे इस यज्ञ में यज्ञ के भाग हवि को ग्रहण करें। देवगण यज्ञ में बिना बुलाए ही मधु और घी की आहुति को स्वयं ही पीने की कृपा करें। मंत्र ये देवा देवेश्वरी देव स्वमायन्न ये ब्रह्मण पुरा एतारो अस्य ये भ्यो न ऋते पवते धाम किंचन नमते दिवो न पृथिव्या अधिष्णुषु। अर्थ जिन देवताओं ने देवाधिदेव की तरह देवत्व का अधिकार पाया, जो ब्राह्मण के सामने विचरते हैं, जिनके बिना शरीर किंचित यानी जरा भी पवित्र नहीं होता, वे न स्वर्गलोक में है न पृथ्वी में है बल्कि हर एक में विद्यमान है। मंत्र प्राणदा अपानदा ज्ञानदा वर्चोदा वरिवोदा अन्यं से असमत पंतु हेतयः पावको अस्मभ्यतुं दिवो भव। अर्थ हे अग्नि आप प्राणदाता अपानदाता ज्ञानदाता वह सर्वस्व वर्चस्व दाता है। हे अग्नि आप वायुदाता वह शक्ति दाता है। आपके आयुध हमारे शत्रुओं पर पड़े, आप पवित्र करने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। मंत्र अग्निस्तिग्मेन शोशिखा या शद्रभीष्वंयतृणम् अग्निर्नो वर्तेरहिम्। अर्थ हे अग्नि आपकी ज्वालाएं शुचिपुर यानी पवित्र है। हे अग्नि आपकी ज्वालाएं सारे विश्व का कल्याण करने वाली है। अग्नि हमें धन प्रदान करने की कृपा करे। मंत्र यो इमाभि स्वाभुवनानि जुह्वदृशिर्होता न्यसीदता पितानः स आशिखा द्रविणमिच्छमानः तथा मच्छदवरान् आभिवेश। अर्थ जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का पालन पोषण और संहार करती है, हम उनसे धन की इच्छा करते हुए पहले ही उन्हें भी अपने वश में रखते हैं और हम भी उनके वश में रहते हैं। मंत्र चिगुं स्विदाशी सीदधिष्ठानमारम्भनं कथा मतस्वित कथासीत यतो भूमिं जनयन्न विश्वकर्माभि व्यामोर्नोन्महिना विश्वचक्षाः। अर्थ परमात्मा किस अधिष्ठान पर आरंभ में अधिष्ठित थे, इनकी उत्पत्ति की क्या कथा है, वह उत्पादक द्रव्य और कैसा था, वह भूमि पर उत्पन्न हुआ विश्वकर्मा सारे विश्व का दृष्टा है, स्वर्गलोक तक व्याप्त है। मंत्र विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् शैबाहुभ्यं भवति संपदप्रेत्या वा भूमि जनयन् देव एकः। अर्थ वह परम शक्ति संपूर्ण विश्व पर आंख रखने वाली है, वह परम शक्ति सब पर सब ओर मुंह वाली है, वह परम शक्ति सब ओर बाहु वाली है, वह परम शक्ति सब ओर सामर्थ्य वाली है। उस परम शक्ति ने अपने बाहुबल की क्षमता से स्वर्ग को बिना आधार के उत्पन्न किया। परमात्मा एक है। मंत्र चिगुं स्वीद्वनं कौषा वृक्ष आस यतो द्यावा पृथिवी निश्चक्षोः मनीषिणो मनसा पृच्छतेदो तद्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन्। अर्थ वह वन कौन सा है, वह वृक्ष कौन सा है जिससे ईश्वर ने स्वर्गलोक और पृथ्वी को रचा। आप मनीषियों के मन से पूछिए कि सभी भुवनों को धारते हुए वे स्वयं किस स्थान पर अधिष्ठित है। मंत्र याते धामानि परमाणि यावमाया मध्यमा विश्वकर्मण्युतेम शिक्षा सखेभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व कर्मं विधानः। अर्थ जिसने ये परधाम रचे, जो उन्नत निम्न और मध्य धाम का रचयिता है, उस सर्जक के प्रति हम अपना सखा भाव प्रकट करते हैं। हम आपके लिए हवि धारते हैं, हम आपके लिए स्वयं यज्ञ करते हैं और आपके तन की बढ़ोतरी करते हैं। मंत्र विश्वकर्मण हविषापा विधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुताद्याम मुह्यन्त्वन्ये अभितः वपत्मा यः साकं भगवा सूरीरस्तु। अर्थ हे विश्वकर्मा हम हवि से आपकी बढ़ोतरी करते हैं, आप स्वयं यज्ञ कीजिए, आप पृथ्वी के हित के लिए यज्ञ कीजिए, आप हमारे तत्वों को मोहित कीजिए। आप यहाँ जाडवाड़ सूर्य स्वरूप है। मंत्र वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुपं भाजे अद्याहुभिं सोनो विश्वानि हवनानि जोषद विश्व शंभूरवसे साधु कर्म। अर्थ हम आज अपनी रक्षा के लिए वाचस्पति व विश्वकर्मा को आमंत्रित करते हैं, हम आज अपनी रक्षा के लिए मन जैसे वेगवान को आमंत्रित करते हैं। आप सत्कर्म करने वाले हैं, आप हमारे यज्ञ में हमारे द्वारा भेंट की गई हवि का प्रेम से भोग लगाइए।
मंत्र विश्वकर्मण्यः दिशाबद्धरेण त्रातारमिन्द्र मकृणोरवध्यम् तस्मै दिशः शमनमो मंत्रपूर्वी रयमो ब्रोभ्यो यथा सत। अर्थ, आप विश्व के रचयिता हैं। आपने हवियों में से इंद्रदेव की बढ़ोतरी की। आपने इंद्रदेव को संसार का रक्षक बनाया। आपने इंद्रदेव को अवध्य बनाया। इंद्रदेव को मन से नमस्कार करते हैं हम, उन्हें नमकार यानी झुककर नमस्कार करते हैं। इंद्रदेव अपूर्व उग्र और सर्वसमर्थ है। मंत्र चक्षुः पिता मनसाहि धीरो घृतमेने अज अज नन्नम अज ननन्मन अज अज अजन्न अज नन्न नम्न माने यदेदंता अदभिहंत पूर्व आदिद द्यावा पृथ्वी यम कथेतम। अर्थ, हमारे पिता यानी पूर्वजों ने सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक को सुदृढ़ बनाया। सृष्टि के आरंभ में उनका विस्तार किया। पिता ने चक्षु यानी आंख आदि सभी इंद्रियों का पालन किया। पिता ने धीर होकर पृथ्वी को घी से सींचा। मंत्र विश्वकर्मा विमना आद विहाया धाता विधाता परमोत संदिक तेषामिष्टानि सविता मदन्ते यत्रा सप्तऋषिर्न पर एकमाहुः। अर्थ, जग की रचना में सृष्टि रचयिता के साथ 7 ऋषियों ने अद्वितीय सहयोग किया। वह परम शक्ति एक है, धाता है, विधाता है, पोषक है, सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कृपा से सभी इष्ट कार्य पूर्ण होते हैं। वे हमें से प्रसन्न होते हैं। मंत्र यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तथं संप्रश्नं भुवनायन्त्यन्या। अर्थ, जो परमेश्वर हमारे पिता हैं, जो सबके जनक हैं, जो विधाता है, सब वेदों के धाम हैं, सब विश्व के भुवनों के ज्ञाता हैं, जो देवताओं के नाम धारण करते हैं। भले ही वे एक ही हैं, समस्त भुवन यानी लोकों के प्राणी अंततः उन्हीं के लोक में प्राप्त होते हैं। मंत्र तो आयजंत नवीनगुं समस्मारिहयः पूर्वे जनितारो न भूना असोर्ते सूर्ते रजते निशते ये भूतानि समकृण वन्निना वन निमानि। अर्थ, उस परमेश्वर ने सबको जना, सभी धनों को उपजाया। समस्त ऋषिगण जिसकी उपासना करते हैं, यज्ञ में संपूर्ण वैभव जिसे समर्पित करते हैं, वह परमेश्वर अप्रत्यक्ष रूप से सब में निवास करता है। मंत्र परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवे भीर सुरे यदस्ति गर्भंग आपो यत्र देवाः सम पश्यन्त पूर्वे। वह परम तत्व स्वर्गलोक से परे है। वह परम तत्व पृथ्वी लोक वह देवताओं से परे है। वह परम तत्व असुरों से परे है। जलों ने पहले गर्भ में किसे धारण किया, जहाँ देवगण पहले उन्हें देखते हैं। मंत्र समित गर्भंग आपो यत्र देवाः सम गच्छन्त विश्वे अजत्यनाभा वध्ये कमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तथोः। अर्थ, वह परम तत्व सभी देवताओं का आश्रय है। सभी उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं। उस परम तत्व ने सर्वप्रथम जल को अपने गर्भ में धारण किया। परम तत्व के नाभि में एक ही परम तत्व अधिष्ठित है, जिसमें सारे भुवन स्थिर होते हैं। मंत्र न संविधात एयो इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव निहारेण पाभिता जलपर्याच्छासोत्रिप उत्थसात चरन्ति। अर्थ, उस परम तत्व ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड को रचा। उसे आप और हम लोग नहीं जानते। वह सब में है भी तथा सबसे अलग भी है। कोहरे से ढके बादल की तरह लोग उसे परम तत्व के बारे में विविध व्यर्थ धारणाओं यानी भ्रांतियों से ग्रसित रहते हैं, उसकी स्तुति नहीं कर पाते। मंत्र विश्वकर्मा ह्यजनिष्ठ देव आदिगंधर्वो अभवद द्वितीयः तृतीयः पिता जनितोषधीनामपांगर्भं यदधात पुत्राः। अर्थ, सर्वप्रथम विश्व का निर्माण करने वाले देवता पृथ्वी पर आए। तत्पश्चात पृथ्वी पर आदि गंधर्व हुए। पृथ्वी पालक और दिनों में जल उपजाने वाले तीसरे क्रम में हुए। प्रथम रक्षक सभी जलों के गर्भ को विविध रूपों में धारता है। मंत्र आशुभो शेषानो वृषभो न भीमो घना घना क्षोभन शरखणिनाम शंकंतनो निधिक एक वीरः शतकुं सेना अजयत्साकमिन्द्रः। अर्थ, इंद्रदेव शीघ्रता से शत्रुओं पर हमला करने वाले हैं। बैल जैसे बलवान हैं, घनघोर गर्जना करने वाले हैं, शत्रुओं के लिए क्षोभकारी हैं, पल भर में शत्रुओं को हराने वाले हैं। इंद्रदेव अकेले ही ऐसे वीर हैं जो सैकड़ों शत्रुओं की सेना को एक साथ जीत लेते हैं। मंत्र शंकंतनेन निधिकेन विष्णुना युतकारेण वृषभेन विष्णुना तदिन्द्रेण जयत ततसः ध्वं युधो नर इकुहतेन वृषा।
अर्थ गर्जना से पल भर में शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आक्रमण के विविध तरीकों से शीघ्र ही युद्ध में तैयार होने वाले हैं। संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले हैं। इंद्रदेव से जुड़कर हम उनके साथ साहस पूर्वक बलपूर्वक हाथ में बल लेकर शत्रुओं को जीत जाए, सुखपूर्वक जीवन गुजारे। मंत्र स इतु हस्ते ही सो निखंड विभति सगुं कष्टा स्वयुध इंद्रो गणेन सगुं कृष्ण बाहु सर्धिव्रधनुवा प्रतिहिताभिरसा। अर्थ इंद्रदेव हाथ में बाण धारी है, वे वीरों को संगठित करने वाले, संगठित शत्रुओं को भी जीतने वाले। वह सोमपाणी है, शत्रुओं पर बाण प्रहरी उग्रवाद धनुषधारी है। वे हमारी रक्षा करने की कृपा करे। मंत्र बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामिताम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रवृणो युधा जयन् स्माकमे व्यभिता रथानाम्। अर्थ हे बृहस्पति देव, आप चारों ओर रथ से भ्रमण करते हैं। आप राक्षसों का विनाश करने वाले और मित्रों की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। युद्धों में विनाश करने वालों को युद्ध में जीतते हुए हमारे रथों की रक्षा करने की कृपा करें। मंत्र बल विज्ञाय स्थवीरः प्रवीरः सहस्वान्वादी सहमानग्रह अभिवीरो अभिसभा सहो जादेन्द्र रथमा कृष्णोभिता। अर्थ इंद्रदेव बल के ज्ञाता, युद्ध में स्थिर प्रकृष्ट यानी अत्यंत वीर हैं। वे सामर्थ्यवान बलशाली साहसी व वीर हैं। वे प्रसिद्ध बलशाली और शत्रुओं की भूमि जीतने वाले हैं। आप सदैव जीतने वाले रथ पर सवार रहते हैं। मंत्र गोत्रभिदंगो विदं वज्रबाहुं जयन्तमजमृगन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयध्वरिन्द्रगुं सखायो अनुसगुं गभध्वम्। अर्थ हे देवगण, आप गो नाशकों का भेदन करने वाले, गौओं को जानने वाले, वज्र जैसी भुजाओं वाले और जीतने वाले हैं। ओज से शत्रुओं के नाशक हैं। आप इंद्र को वीरों के योग्य कार्यों के लिए उत्साह दिलाएं। आप स्वयं भी उनका अनुकरण करें। हम इंद्रदेव के सखा हैं। मंत्र अभिगोत्राणि सहसागा हमानो दयो वीरः शतमन्युदिन्दः दृश्यवनः प्रेतनाखाढयुध्योत्मा खगुंसेन अवतो प्रयोत्सु। अर्थ इंद्रदेव शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट करने वाले, क्रोधी व शत्रुओं को पूरी तरह हराने वाले हैं। वे हमारी सेना की रक्षा करें, वे हमारी सेना को पूरा संरक्षण प्रदान करें। मंत्र इंद्र आसान्नेता बृहस्पति दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानां विभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतोऽयं स्वर्गम्। अर्थ इंद्रदेव ऋषभ के नेता हैं। बृहस्पति और इंद्र दोनों देव सेना का नियंत्रण करते हैं। सोम यज्ञ के सम्मुख रहते हैं। मरुदगण सेना के आगे आगे रहते हैं। विष्णु दाहिनी ओर रहते हैं। मंत्र इंद्र सभृशो वर्णस्य राज्य आदित्यानां भरुतागुं सर्वौ ब्रह्म महामनसां भुवनचवानां घोघो देवानां जयतां तथात्। अर्थ इंद्र वरुण व राजा आदित्य देव की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। वे मरुदगण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। महान वन वाले लोकों में देवताओं का जय घोष गूंजता है। मंत्र उद्धरेकयमघवण्णायुधानि स्वसत्वनां मामकाणां धनागुंसे उद्रवृत्रहन्वादीनां वादीनां विदधानां जयतां यन्तु घोघाः। अर्थ हे इंद्रदेव, आप धनवान हैं। आप अपने आयुधों को तीखा कीजिए, वीरों को व घोड़ों को शीघ्र जाने के लिए उत्साहित कीजिए। आप शत्रुनाशक व बलशाली हैं। रथों के जय घोष समूह गूंजे। मंत्र अस्माकमिन्द्रः समृतेषु अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजे अस्माकं जाटिखमसाय जयन्तु अस्माकं वीरा उतरे भवन्तु अस्माकं देवा अवताहवेषु। अर्थ हमारे इंद्रदेव ध्वजों को अच्छी तरह फहराते हैं। हमारे शत्रुओं को जीते, हमारे बाण शत्रुओं को जीते, हमारे वीर उत्तरोत्तर विजयी हो। देवगण यज्ञों में हमारी रक्षा करे। मंत्र अमीशां चित्तं प्रतिलोभयन्ते गृहाणान्यान्यपवे बलेहि अमितेहि निर्दोषशोकैरन्धेनामृता तमसा सतन्ताम्। अर्थ व्याधियां हमारे शत्रुओं के चित्त को लुभाए, उनके अंगों को ग्रहण करे, निर्दयता से शत्रुओं के चित्त को चबाए, उनके हृदय में शोक व्यापे, शोक से शत्रु गहन अंधकार में डूब जाए। मंत्र अवकृषा परावतो सर्वे ब्रह्मतवंसिते गच्छामित्रां प्रपद्य स्वमामि कांचनोचिकाः। अर्थ ब्रह्म जान में वचनों से बाण तीखे होकर अमित्रों पर गिरे, शत्रुओं पर प्रहार करे, उनका छेदन यानी विनाश करे। मंत्र प्रेता जयता नर इंद्रो वः कर्म यठतो उग्रावः सन्तु बाहवो नाधिका यथा सत्। अर्थ हे नरो, इंद्रदेव विजयी हो और हमें सुख प्रदान करे, उनकी बात में उग्र हो जिससे वह शत्रुओं पर आक्रमण कर सके। मंत्र असोजा देना मरुतः परेखा मध्येन ओजसा पथमाना तांदूह तमसा व्रतेन यथामि अन्यो अन्यन्न जानन्ना।
अर्थ मरुतों की सेना हमारे वेग के साथ स्पर्धा करने वाले शत्रुओं तक पहुंचे, ताकि भ्रम हो जाने के कारण एक दूसरे को जानने में ही असमर्थ हो जाए तथा अपने ही लोगों का नाश कर दे। मंत्र यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव तन्न इंद्रो बृहस्पतिरनितिः शर्म यच्छतो स्वाहा। कर्म यच्छतो अर्थ जहाँ बाण ऐसे गिरे जैसे बिना चोटी वाले बालक गिरते हैं, वहाँ इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करे, बृहस्पति देव हमें सुख प्रदान करे, अदिति देव हमें सुख प्रदान करे, स्वामी देव हमें सुख प्रदान करे। मंत्र मर्माणि ते ब्रह्मणा छादयामि सोमस्वा राजा मृतेनानुपसाम्बं पुरोन्मर्यो वर्धते किरोतो जयन्तल्पाणुदेव मदन्तो। अर्थ हम वीर अपने अंगों को कवच से ढकते हैं, वरुण देव इसे दृढ़ बनाए रखे। सोम राजा है, वह सबको अमृत से अमर बनाए। वरुण देव वरीय है, वह हमें विजयी करे, देवगण उन्हें आनंदित करे। मंत्र उदेन उत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत राजस्पोखेन सकं प्रजया च बहुविधि। अर्थ हे अग्नि, हम यजमान आपके लिए घी से आहुति भेंट करते हैं, आप उससे तृप्त होइए। आप हमें धन से पुष्ट कीजिए, हमारे लिए सुख प्रदान कीजिए, आप हमें बहुत प्रजा यानी पुत्र पौत्र से समृद्ध कीजिए। मंत्र इंद्रेण करांगय सजाता नाम सद्वते समेनं वर्चसा देवानां भागता असत। अर्थ हे इंद्रदेव, आप हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाइए, आप हमारे सजातियों को हमारे वश में कीजिए, हमारे सजातियों को हमारे वश में कीजिए। आप हमें समान वर्चस्वी और देवताओं को उनका भाग देने में समर्थ बनाइए। मंत्र यस्य कूर्मो गृहे हविस्तमग्ने वर्धया त्वं तस्मै देवा अधिब्रुवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः। अर्थ हे अग्नि, हम जिसके घर पर यज्ञ कर्म करते हैं उनको हवि प्रदान करते हैं, आप उसकी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए, सभी देवता उसका वर्चस्व स्वीकारे, सभी ब्रह्मज्ञान के स्वामी हो जाए। मंत्र उदुत्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः सोनो भवति वस्त्वं सुप्रतीको विभावसुः। अर्थ हे अग्नि, सभी देवगण मन से आपका भरपूर विस्तार करने की कृपा करें, आप हमारा कल्याण करें, आप हमें वैभववान बनाइए। मंत्र पंचदिशो वीरयज्ञमवन्तु देवी रमामतिं गुर्मतिं पादमानाः राजस्तोखे यजपति मा भजन्ति राजस्तोखे अधियज्ञो अस्थात्। अर्थ 5 दिशाएं इस देवीय यज्ञ की रक्षा करे, वह यजमान की मंद बुद्धि दूर करे। 5 दिशाएं यजमान की दुर्मति दूर करे, यज्ञपति को धन से पोसे, यज्ञपति को यशस्वी धन से पोसे, यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा करे। मंत्र समिद्धे अग्नावधि महान उक्तपत्र इज्यो गृहीतः तत्संघर्मं परिगृह्याय जन्तोर्जा यज्ञगमयजन्त देवाः। अर्थ यजमान समिधा से अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, घी से भरी आहुति अग्नि को प्रदान करते हैं, महान उत्सव यानी स्तोत्रों से यज्ञ को सिद्ध किया जाता है। मंत्र देव्याय धात्रे जोष्टे देवगृहे श्रीमणाः सततयाः परिगृह्य देवा यजमायं देवा देवेभ्यो अध्वर्यन्तो अस्तुः। अर्थ सैकड़ों लोग देवताओं की दिव्यता तथा शोभा पाने के लिए यज्ञ करते हैं, देवों को यज्ञ में बुलाकर अध्वर्यों यज्ञ करते हैं, उनके धाम को प्राप्त होते हैं। मंत्र वीतगुं हविः सवितगुं सविता यज्ञे तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेति ततो वाका आशिषो नो दुषन्ताम्। अर्थ यजमान शांत मन से शांत हव्यों वाला यज्ञ करते हैं, यह यज्ञ तुरीय यानी चौथा एवं उत्तम कहा जाता है। यज्ञ के वाणी में आशीष तन हमारी इच्छा के अनुकूल फलीभूत होते हैं। मंत्र सूर्य रश्मिर हरिकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिरुदयं अजस्रं तस्य कोसा प्रसवे याति विद्वांसं पश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः। अर्थ हरे केशों वाली और सम्मुख स्थित सविता देव की रश्मियां उनके उदय होने से पूर्व ही प्रकट हो जाती है और जब यानी लगातार ज्योति प्रवाहित होने लगती है। सूर्य का प्रसव यानी उदय होते ही विद्वान समस्त भुवनों को देखने में समर्थ हो जाते हैं। मंत्र विमान एष दिवो मध्य आप विमानारोहति अंतरिक्षं स विश्वासी अभिक्षष्टे घृता चिरंतरा पूर्वमपरं च केतुम्। अर्थ सूर्य जगत को रचने में समर्थ है, यह सूर्य मध्यलोक पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष लोक तीनों लोगों को अपनी दीप्ति से पूरी तरह भर देते हैं यानी प्रकाशित कर देते हैं, सारे विश्व को अपने आश्रय में रखते हैं, सभी जड़ों को धारते हैं, सर्वद्रष्टा है, पूर्व और पश्चात के सभी मनोभावों को जानते हैं। मंत्र
उक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराभिवेश मध्ये दिवो निहितः वृष्णिरस्माभिचक्रमे रग सतपातयन्तु। अर्थ सूर्य वर्षा द्वारा समुद्र को सींचते हैं। ये समुद्र को उठाते हैं। उनका मूल स्थान पूर्व दिशा है। वे अंतरिक्ष में निरंतर भ्रमंती व स्वर्गलोक के बीच निहित रहते हैं। वे रज की रक्षा करते हैं। वे अद्भुत रश्मियों वाले और सर्वत्र भ्रमणशील हैं। मंत्र इंद्रं वेश्वा अभि विधंस समुद्र व्यतसंगिरः रथितमगुं रथीनां राजानागुं सतपतिं पतिं। अर्थ सभी प्रार्थनाएं इंद्रदेव को बढ़ोतरी प्रदान करती हैं। आप समुद्र की तरह विस्तृत उत्तम रथी अन्न के स्वामी व पालकों में श्रेष्ठ पालक हैं। मंत्र देव हूर्यज्ञ आच वक्षत सुमन हूर्यज्ञ आच वक्षत यक्षतग्निर्देवो देवां आच वक्षत। अर्थ यह यज्ञ देवताओं का आवाहन करने वाला है। यह यज्ञ देवताओं के लिए अच्छे मन से हवि वहन करे, देवताओं को सभी सुख प्रदान करे और देवताओं को अधिष्ठित करे। मंत्र वाजस्य मा प्रसव उदग्राभेनोद्ग्रभीत अधापत्नानीन्द्रोस्य मे निग्राभेनाधरा अकः। अर्थ हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए अन्न उत्पादक हैं। आप हमारा उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप हमारे शत्रुओं को नीचे मार्ग पर पहुंचाइए, उन्हें अधोगति प्रदान कीजिए। मंत्र उदग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा अभिविधन्न अधासपत्रानीन्द्राग्नि विशोचीनां वयस्यताम्। अर्थ हे इंद्रदेव, हे अग्नि, आप ब्रह्म ज्ञान की बढ़ोतरी कीजिए। आप श्रेष्ठ कर्म करने वालों का उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप हमारे शत्रुओं का सर्वनाश कीजिए। मंत्र मुख्यगुं हस्तेषु विभ्रताः दिवस्तेष्ठतुं स्वर्गत्वाभिसा देवेभिराध्वम्। अर्थ यजमान अग्नि से श्रेष्ठ हुआ स्वर्गिक सुख पाए। हाथ में उखा शोभित हो, देवताओं के साथ दिव्य लोक में जाकर स्वर्गिक सुख अनुभव करें। मंत्र प्राची मनो कभिसंप्रेहि विद्वान् अग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेः देश्वा आशा दीव्यानो विभावुर्जन्यो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अर्थ हे अग्नि, आप पूर्व दिशा का अनुकरण कीजिए। आप अग्रगामी होइए। आप सबका नेतृत्व कीजिए। आप विद्वान और सबकी आस हैं। आप अपनी चमकीली लपटों से सभी दिशाओं को चमकाइए। आप दोपाइयों तथा चौपाइयों सभी के लिए बलधारिये। मंत्र पृथिव्याहमुदन्तरिक्ष मारोहमन्तरिक्षा दिव मारुहम् दिवो नागसपेष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम्। अर्थ हम पृथ्वी से उच्च अंतरिक्ष लोक में चढ़ते हैं। हम उच्च अंतरिक्ष लोक से स्वर्ग लोक में चढ़ते हैं। स्वर्ग लोक से सूर्य लोक की ज्योति को प्राप्त होते हैं। मंत्र स्वर्यंतो नापेक्षं च आस्यागुं रोहन्ति रोदति यज्ञे विश्वतो धारयितुं सुविद्वागुं सोवितेभि। अर्थ जो सुखदायी स्वर्ग के सुख भोगते हैं, ये सांसारिक भोगों की अपेक्षा नहीं करते। वे यज्ञ के धारक, वे श्रेष्ठ विद्वान हैं। वे अपना उज्ज्वल यश फैलाते हैं। वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक से ऊपर आरोहण करते हैं। मंत्र अग्ने पेहि प्रथमो देव यतं चक्षुर्देवानां मर्त्यानां यक्षमाणा भृगोभिः सजोखाः स्वयं तु यजमानाः स्वस्ति। अर्थ हे अग्नि, आप प्रथम प्रार्थित हैं। आप मनुष्यों और देवताओं के चक्षु स्वरूप और सबके पथ प्रदर्शक हैं। यज्ञ के इच्छुकों के स्थापनाशक हैं। आप ऐसे यजमानों को अपनी ज्योति से प्रकाशित करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। मंत्र नक्तोषासा समरसाभिरूपे धापयेते शिशु मे कगुं समीचि यावाक्षामा रुक्मो अंतर्दिभाति देवाग्निं धारयन्न द्रविणोदाः। अर्थ हे अग्नि, आप रात्रि काल तथा उस काल में समान रूप से सुशोभित होते हैं। आप विभिन्न रूप धारते हैं। आप उपयुक्त शिशु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। आप पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में सुपति हैं। आप धनदाता व वैभवधारी हैं। मंत्र अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्ध मूर्धं क्षतन्ते प्राणाः सहस्रं गाणाः त्वयगुं सहस्रस्यराय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा। अर्थ हे अग्नि, आप 1000 आंखों 100 मूर्धा 100 प्राण वाले हैं। आप 1000 प्राण वाले व 1000 धन वाले हैं। आप हमारे स्वामी हैं। हम आपके लिए अन्नमय आहुति भेंट करते हैं। आपके लिए स्वाहा। मंत्र सुपर्णोति गर्तमान पृष्ठे पृथिव्याः दीग भासा अंतरिक्षमा प्रेण ज्योतिषा दिवमुत्तभार तेजसा दिशोद्रिगुंध। अर्थ हे अग्नि, आप समुद्र हे अग्नि, आप सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप हैं। आप पृथ्वी तल पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप अंतरिक्ष को अपनी कांति से पूर्ण करते हैं। आप अपनी ज्योति से स्वर्गलोक को उत्कृष्टता प्रदान करें। आप अपने तेज से दिशाओं को सुदृढ़ता व उत्कृष्टता प्रदान करें। मंत्र आजुभ्वानाः सुप्रतीका पुरस्तादग्ने स्वयं योनिमासीत साधुया।
अस्मिन् सधस्थे अयोध्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अर्थ हे अग्नि, हम बहुत नम्रता पूर्वक आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे सम्मुख पधार दें व मूल स्थान पर सज्जनता से विराजने की कृपा कीजिए। आप इस यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप सभी यजमानों के साथ इस यज्ञ में होने व विराजने की कृपा कीजिए। मंत्र तागं सवितुर्वरेण्यस्य चेतामाहं भिने सुमतिं विश्वजन्याम यामस्य कनो अदूह प्रतीनागं सहस्रधारां पयसा महिंगाम। अर्थ सविता देव, आप वरेण्य व अद्भुत हैं, हम आपका वरण करते हैं। आप विश्व के जन्मदाता हैं। कण्व ऋषि ने सविता देवी की किरणें धारण करने वाली हजारों धाराओं से गाय को दुहा, हम आपकी सुमति को स्वीकार करते हैं। मंत्र विधेमते परमे जन्मन्नग्ने विधेमस्तु मैरवरे सधसे यस्याद्योने रुदारिथा यज्ञेतं कौत्वे हविगुंखि जुहुरे समेधे। अर्थ हे अग्नि, आपने परम स्थान पर जन्म लिया है, हम आपके लिए स्तुतियों का विधान करते हैं। आप श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हैं। आप जिस मूल स्थान से प्रकट होते हैं उसे यज्ञ के अनुकूल बनाते हैं। हम सविधाओं से आपके लिए आहुतियां समर्पित करते हैं। मंत्र वेदो अग्ने दिदि पुरोनो जस्रया सूर्या यविष्ठ स्वागं शशंत उपयन्ति वाजाः। अर्थ हे अग्नि, आप प्रदीप्त व हमारे सम्मुख दीप्तिमान होने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ में अधिष्ठित व लगातार यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप हमें लगातार अपना प्रकाश प्रदान कीजिए। हम आपको शाश्वत अनुमय आहुति प्रदान करते हैं। मंत्र अग्ने तमद्या स्वंग सोमैः क्रतुंड भद्रं भद्रगं हृदय सम्मारिध्यामात ओहि। अर्थ हे अग्नि, हम हृदय स्पर्शी स्तोत्रों से आपके घोरों को कल्याणकारी यज्ञ के लिए संवर्धित करते हैं। मंत्र चितिं सुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा यहाँ गमन भीति होत्रारिता विधः पात्ये विश्वस्य भुवनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहाराध्यवं हविः। अर्थ हम चित्त से यज्ञ करते हैं, हम मन से घी की आहुति भेंट करते हैं। देवगण इस यज्ञ में आने व सत्य की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। देवगण विश्वपति, विश्व के रचयिता, विश्वकर्मा व विश्व के संताप हरता है, हम उनके लिए हमें प्रदान करते हैं। मंत्र सप्तते अग्ने समिधा सप्तधीमा सप्तऋषयः सप्तधामा प्रियाणे सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ते सप्त योनिना प्रेणस्वघृतेन स्वाहा। अर्थ हे अग्नि, आपकी 7 समिधाएं, 7 जीवाएं व आपके 7 ऋषि हैं। आपके 7 प्रिय धाम व 7 होता है, वे आपका 7 प्रकार से यजन करते हैं। आपके 7 मूल उत्पत्ति स्थान है, हम घी से आपके प्रति आहुति अर्पित करते हैं। मंत्र शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिश्च ज्योतिष्मांश्च शुक्रश्च ऋतवाश्च यगुंघाः। अर्थ आप चमकीले अद्भुत ज्योति वाले हैं, आप सत्य रूप ज्योति वाले और ज्योतिष्मान हैं। चमकीले सत्य स्वरूप पश्चिम दिशा वाले मरुतदेव हेतु यह आहुति अर्पित है। मंत्र ईदृंग च न्यादृंग च सौदृंग च प्रतिसौदृंग च मृतश्च समितश्च सवराः। अर्थ यज्ञ में अर्पित हवि को इस तरह देखने वाले, अन्य दृष्टि से देखने वाले, समान दृष्टि से देखने वाले व सम्मिलित दृष्टि से देखने वाले मर्दगण हेतु यह आहुति अर्पित है। मंत्र ऋतश्च सात्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधर्ता च विधारयः। अर्थ मर्दगण सत्य, सत्यवान, ध्रुव, धारक, धर्ता व विधर्ता है। वे देव हमारे यज्ञ को विशेष रूप से धारने की कृपा करें। मंत्र ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुखेनश्च अन्ते मित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणः। अर्थ शुद्ध स्वरूप, सत्य रूप, शत्रु सेनाओं के विजेता, श्रेष्ठ सेनाओं वाले, मित्रों के समीप रहने वाले, शत्रुओं को दूर हटाने वाले तथा संघबद्ध रहने वाले ये मर्दगण हमारे इस यज्ञ में पधारे, उनके लिए यह आहुति अर्पित है। मंत्र इदृक्षास एतादृक्षास ऊषूणः सदृक्षासः प्रतिसदृक्षास एतड़ा वितासश्च सवितासो नो अद्य सभरतो मरुतो यज्ञे अस्मिन्। अर्थ हे मर्दगण, आप विविध कोणों से देखने वाले, समान कोण से देखने वाले, प्रत्येक समान कोण से देखने वाले, मिश्रित कोण से देखने वाले, समान प्रकार के मिश्रित कोण से देखने वाले तथा समान अलंकारों के धारक है। आप आज हमारे इस यज्ञ में पधारे, आपके निर्मित यह आहुति अर्पित है। मंत्र स्वतवंश सघासी च संतपनश्च गृहणेधी च क्रीडी च साकी जो जेठी। अर्थ आप स्वयं अधिक तप बल पूर्ण पूर्वोदात का सेवन करते हैं। आप शत्रुओं को संताप देने वाले गृहस्थ, धर्म के पालक, क्रीड़ाशाली, बलवान व विजयशील है। मंत्र
इंद्रं देवीर्विशो मरुतो नुवर्तमानो भवन्यथेन्द्रं देवी विशो मरुतो नुवर्तमानो भवन्न एवमिमं यजमानं देवीश्च विशो मानुषीश्चानुवर्तमानो भवंतो। अर्थ मरुदगण की सेना इंद्रदेव का अनुकरण करती है, वह इंद्रदेव की प्रजा जैसी है, वह इंद्रदेव के पथ का अनुकरण करती है। वैसे ही सभी देवीय गुण मनुष्यों का अनुकरण करे, वैसे ही सभी प्रजा मनुष्यों का अनुकरण करे। मंत्र इम गुण मूर्ज स्वंतं दया पाल्तपीन अग्ने शरीर मध्य उत्संग जोखस्व मधुमंतर उत्संग जोखस्व मधुमंत मरवंश मोद्रिय गुण सदनमाभीषस। अर्थ हे अग्नि, आप ओजस्वी स्थल व घी से भरे सुख का प्रेम से पान करें, आप उससे सिद्ध होने की कृपा करें। वह मधुर है, आप इस समुद्र सदन में प्रवेश करने की कृपा करें। मंत्र घृतन्निमीक्षे घृतमस्य योनि घृते स्थितो घृतमस्य धामा अनुश्वधामा वह बादय स्वाहा घृतम विसर्वक्षिहव्यम। अर्थ हम घी को अग्नि के मुख में समर्पित करना चाहते हैं, यह अग्नि का मूल स्थान है। अग्नि घृत पर आश्रित है, वह अग्नि का धाम है। हे अध्वर्यु, आप अग्नि के लिए हवि प्रदान कीजिए, उन्हें हवि से मदमस्त बनाइए, उन्हें हवि से बलवान बनाइए। अग्नि से अनुरोध है कि हम वह हवि को निर्धारित देव तक पहुंचाने की कृपा करे। मंत्र समुद्राधूर्मीर मधुमाम उदार दुपाकम सुनासमृत स्वमानक घृतस्य नामगुह्यं यदस्ति देवा देवानामृतस्य नाभिः। अर्थ घी जैसा समुद्र है, उसमें मधुर लहरें उमड़ रही है। ये लहरें अग्नि से एक मेघ हो जाती है। घी का जो गुप्त नाम है वह देवों की जीवा है, गुप्त नाम अमृत की नाभि है। मंत्र वयं नामक ब्रह्मा घृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयामानमोभिः उपब्रह्मा छिन्न वक्षस्यमानं चतुर्हो सिंहो वमीदगौर एतत्। अर्थ हम इस यज्ञ में घी के नाम को धारण करते हैं, बार बार बोलते हैं। हम यज्ञ में घी के नाम को नमस्कार पूर्वक धारण करते हैं, बार बार बोलते हैं। ब्रह्मा इस यज्ञ में इस नाम को पास से सुनने की कृपा करे। चार सिंहों यानी होता रूपी वाला घी इस यज्ञ के फल को प्रदान करने की कृपा करे। मंत्र चत्वारि सिंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तः हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महो देवो मर्जाम आभिवेश। अर्थ इस यज्ञ के चार से यानी पुरोहित रूपी 3 पैर यानी 3 वेद रूपी 2 से यानी हवि प्रवार्य व 7 हाथ 7 छंद रूपी है। यह यज्ञ 3 प्रकार की संध्याओं में बंधा हुआ महान शब्द करने वाला वह मनुष्यों का महान देव है। इस यज्ञ के मनुष्य लोक में अधिष्ठित है। मंत्र पणिभिर गुह्यमानं गवी देवासो घृतमन्मविन्दन इंद्र एकं सूर्य एकं जजानवेनादेकं स्वधया निश्च तक्षुः। अर्थ असुरों से छिपाकर रखे हुए घी को देवताओं ने 3 प्रकार से गाड़ियों से प्राप्त कर लिया। एक प्रकार से यानी एक भाग इंद्रदेव के लिए जाना, दूसरे प्रकार से यानी दूसरा भाग सूर्य के लिए जाना, तीसरे प्रकार से यानी तीसरा भाग ब्राह्मणों के लिए जाना। मंत्र एता अर्सन्ते हृद्यात समुद्राक्षत व्रजारि पुराणाच नावचक्षे घृतस्य धारा अभिचाकशीली हिरण्ययो वेतसो मध्य आशाम। अर्थ जैसे हृदय रूपी समुद्र से भावों की धाराएं फूटती हैं, दुश्मन इन धाराओं को देख नहीं सकता, वैसे ही इस यज्ञ में घी की धाराएं फूटती हैं। इन धाराओं के बीच विद्यमान अग्नि को हम सब ओर से देखते हैं। मंत्र सम्यक सवंति सरितो नघेन अंतर्हृदा मघसा पूयमानाः एते अर्सन्त्यूर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरी समानाः। अर्थ जैसे सम्यक रूप से नदी बहती है, वैसे ही हमारा अंत हृदय से पवित्र की जाती हुई वाणी समित होती है। ये वाणियां घी की तरंगों की तरह है, यज्ञ की ओर शिकारी से डरे हुए किरण की तरह भागती है। मंत्र सिंधोरिव ध्वनेषु घनासो वाततमीयः पतयन्ति यह्वाः घृतस्य धारा अरुषोणवादी काष्ठा भिन्दनूर्णिभिः बिन्वमानः। अर्थ जैसे समुद्र में वायु के वेग से नदियों की धाराएं मिलती है, वैसे ही घी की धाराएं तीव्र वेग से यज्ञ की अग्नि से गिरती है। जैसे बलवान घोड़ा शत्रुओं की सेना को वेग देता है और पसीने से पृथ्वी को सींचता हुआ प्रस्थान करता है, वैसे ही घी की धाराएं पृथ्वी को सींचती है। मंत्र अभिप्रवंत समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निमाभितस्य धाराः समिधो न संतता जुषाणो हवियति जातबीजाः।
अर्थ जैसे समान मन वाली सुंदर स्त्रियां खुश होती हुई अपने पति के पास जाती है, वैसे ही घी की धाराएं प्रदीप्त करती हुई अग्नि को प्राप्त होती है, अग्नि को व्यापक बनाती है। घी की धाराएं सर्वज्ञ अग्नि को प्राप्त होती है, अग्नि निरंतर उन धाराओं की कामना करती है। मंत्र कन्या इव वहतु मे दवातु अंग्यंजारा अभिचाकृष्णेभि यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञोभितस्य धारा अभितत भवन्ते। अर्थ जैसे सुंदर कन्या रूपवहन करती हुई स्वयंवर में वर के पास पहुंचती है, वैसे ही जहाँ सोमरस निचोड़ा जाता है, यज्ञ किया जाता है, वहाँ घी की धाराएं जाती है। मंत्र अभ्यर्सता सुष्टुतिर्यज्ञमाधि मस्मासो भद्राभ्रविनानि धत्त इमं यज्ञयत देवतानो भितस्य धारा मधुमत पवन्ते। अर्थ हे देवताओं, यह यज्ञ घी से सिंचित है, श्रेष्ठ स्तुति युक्त है। जिस यज्ञ में मधुर स्वाद वाली घी की कल्याणमयी धाराएं गिरती है, आप ऐसे घृतमयी मधुर आहुतियों को यज्ञ से देवलोक तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। मंत्र दामन्ते विश्वं भुवनमधिष्ठितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि अपामणिके समिधेय आभृतस्तमश्यामा मधुमन्तं ऊर्मिम्। अर्थ हे अग्नि, सभी लोग आपके धाम हैं, आप सब लोगों के आश्रय हैं। समुद्र के हृदय में आपका श्रेष्ठ रूप उपस्थित है, हम आपके मधुर लहरदार रूप को पा सके। अथ इति सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओम्।